माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होकर अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर वर्गोस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ कीप इन माइंड जर्नल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। वर्क पर्सनल रीडिंग की तरह करता है, जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा। यहाँ पर हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। वर्गोस क्या हो रहा है वर्गोस की लाइफ में। कन्या राशि, ओके। सो वर्गो, या तो किसी के साथ थोड़ी खटपट अनबन चल रही है आपकी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या किसी से आप नाराज़ हो या कोई आपसे नाराज़ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। एंड आपको सब लोग बुरे लग रहे हैं जो आपकी बात नहीं मान रहा है, जो आपको गुस्सा दिखा रहा है, या जो आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फैमिली में हो रहे हैं, लव के साथ हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है उनके साथ हो रहे हैं, लेकिन यस हो रहे हैं आर्ग्यूमेंट, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं जिनसे मन भारी हो रहा है, जिनसे आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। अब वो आर्ग्यूमेंट्स किसी बहुत सीरियस टॉपिक के लिए भी हो सकते हैं, एवं भी हो सकते हैं जिसका कोई मायना, कोई मकसद ना हो, लेकिन हो रहे हैं। अब फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो हर बात पर इशू क्रिएट कर रहा है, हर बात पर, छोटी छोटी बात पे नाराज़गी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है, तो आपका मन ऊब रहा है। ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके लव वन भी हो सकते हैं, या फैमिली में से कोई हो सकता है। यहाँ पे से आप मतलब शांति चाहते हो, दिल और दिमाग का सुकून चाहते हैं फिलहाल वर्ग को। मुझे सुकून मिले, मुझे शांति मिले एंड दैट्स इट। जो तुम्हें करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मुझे तंग मत करो। ठीक है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे अपनी राह साफ रखनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब आपकी लाइफ में बहुत कुछ है वर्गोस करने के लिए, लेकिन कोई इंसान आपके पाँव में बेड़ी बांध रहा है, ना खुद कर रहा है, ना करने दे रहा है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, वहाँ पर सैड फील कर रहे हो, वहाँ पर आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। अब ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ओके। ये आप देखिएगा कौन है ऐसा पर्सन जो आपको ग्रो करने से रोक रहा है, या फिर जो आपकी आज़ादी छीनना चाहता है, या जो आपकी बिहेवियर से खुश नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल से खुश नहीं है। कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगी ये निगेटिव पर्सन है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये आपसे प्यार नहीं करते। मतलब इनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है, हर चीज़ पर इश्यू क्रिएट करना, हर चीज़ पर आर्ग्यूमेंट्स करना, हर चीज़ को रिजेक्ट करना। ठीक है, हर बात को डिसएग्री करना, मतलब बाय नेचर ही ये पर्सन ऐसा हो सकता है। आप इस पर्सन से प्यार करते हो, या आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन इनकी हरकतें, इनका बिहेवियर, इनकी बातें आपको पसंद नहीं आ रहा है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन वो जो हम नोटिस करते हैं ना कि इस पर्सन में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो आप नोटिस कर रहे हैं कि ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव हो रहा है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करेंगे वर्गोस इस पर्सन से। वर्गोस फिलहाल हैप्पीनेस चाह रहे हैं, वर्गोस फिलहाल रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आप हैप्पीनेस चाह रहे हैं, आप शादी चाह रहे हैं, आप इंगेज होना चाहते हैं, किसी के साथ सेटल होना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है, आप चाह रहे हैं ज़िंदगी की नई शुरुआत, एक नई पारी स्टार्ट हो। ठीक है, जो चीज़ें गई वो गई, अब क्या होना है आगे लाइफ में, उस चीज़ पे वर्गोस की निगाह है। आपके जो पर्सन है आपको मेंटल क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ नहीं निभा रहे हैं, आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जो भी चीज़ है आप वो फील कर रहे हैं एंड आप अपने पर्सन से डिससेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, आप संतुष्ट नहीं हैं अपने पर्सन से। आपको जो पर्सन है बहुत हाई लेवल के कंफ्यूज एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। आपका पर्सन डे बाय डे कंफ्यूज हो रहा है। इस पर्सन को खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। स्टेप बैक लेते हुए नज़र आ रहे हैं वर्गो के पर्सन, एंड वर्गो ये चीज़ देख के आप शॉक्ड हैं। अब तक इस पर्सन को समझ नहीं आ रही है, अब तक इस पर्सन को अकल नहीं आ रही है। सो कहीं ना कहीं पर्सन अथॉरिटी अपने पास रखना चाहते हैं। पर्सन जो हैं
बहुत कंफर्ट जोन में नज़र आ रहे हैं मुझे। जो भी आपके पर्सन है, मेल या फीमेल, आपके पर्सन फ़िलहाल कंफर्ट जोन में है। अब वो आप हो या उनकी फैमिली है, ये पर्सन कंफर्ट जोन में चला गया है, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं है। एंड कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर। ये पर्सन अपना एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर मैं पर्सन में काफ़ी कंफ्यूजन देख पा रही हूँ, ठीक है। इनर वॉइस नहीं सुन रहा है आपका पर्सन, जो इनकी दिल बोलता है वो नहीं सुनता है, दिमाग ज़्यादा चला रहा है आजकल वर्गो का पर्सन। दिमाग के आगे दिल को साइडलाइन किया हुआ है। यहाँ पर वर्गोस जो है वो दिल और दिमाग दोनों में आप उलझे हुए हैं। वर्गोस का ये वाला चल रहा है सीन कि कभी तो दिमाग बहुत चलता है, कभी दिल बहुत चलता है, कभी दिल से फैसले ले रहे हैं, कभी दिमाग से। लॉजिकल प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं। यहाँ पर पर्सन जो है, पर्सन दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इसीलिए कंफ्यूज एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस चाहिए इस पर्सन को शादी चाहिए, इस पर्सन को सेटल होना है, इस पर्सन को ग्रोथ चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसके लिए सही तरह से स्टैंड ना ले पाना, उसके लिए सही तरह से डिसीजन ना ले पाना। ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है, जहाँ पर एक जगह कायम नहीं है पर्सन, कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, ठीक है। कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड फ्यूचर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन, बट फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। डिपेंड ये वर्गोस पे कर रहे हैं, वर्गोस अपने पार्टनर पर डिपेंड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर। सो आप दोनों की एनर्जी मुझे सेम पेज पर नज़र आ रही है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन वर्गोस अपने पार्टनर से रख रहे हैं, सेम एक्सपेक्टेशन पार्टनर वर्गोस से रख रहे हैं। एंड वर्गो, एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी मैं आपको, आपकी हेल्थ अभी भी मुझे ठीक नज़र नहीं आ रही है। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। या तो आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, आपका खाने का मन नहीं करता है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा आपका जो है स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। आपको पेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पेन बढ़ रहा है, जॉइंट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपका गड़बड़ा सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखकर चलें, उस चीज़ को डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, मेडिसिन लें, उसको अवॉइड एंड इग्नोर ना करें। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और ये सब कुछ आपको मेंटली जो स्ट्रेस है उस वजह से आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये उभर कर बाहर आ रही है, ओके। आपका हेल्थ मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा है वर्गोस। अब कुछ वर्गोस को तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कुछ वर्गोस को कम प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वर्गोस मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, एसिडिटी हाई लेवल की हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस चीज़ पर गौर करें और इस चीज़ को ध्यान में रखकर अपनी डाइट चार्ट बनाएं, ओके। एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपको ओवर थिंक करने की वजह से। आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं हो सकता, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरी लाइफ में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और कोई भी सही राह नहीं दिखा रहा है। कोई इधर बोलता है, कोई उधर बोलता है, कोई ये वाला डायरेक्शन बोलता है, कोई वो वाला डायरेक्शन बोलता है, मुझे कोई सही डायरेक्ट नहीं कर रहा है। सो इस चीज़ का जो स्ट्रेस है, इस चीज़ का जो बर्डन आया है आपके ऊपर, तो उस वजह से आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है, ओके। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपका जो पर्सन है सैड है, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। आपका पर्सन अकेला फील कर रहा है खुद को, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अकेले हैं, तन्हा हैं, इसीलिए और ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। इनको कोई सही सलाह नहीं दे रहा है, एडवाइस लेने बैठते हैं किसी से, कोई इनको सही एडवाइस नहीं देता है। तो ऐसा हो रहा है आपके पर्सन के साथ में, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है अभी खामोशी से बैठ जाना ही ठीक है, अभी कुछ नहीं करना। आपके पर्सन मुझे वेट एंड वॉच की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत किसी चीज़ का बेसब्री से, बेताबी से वेट कर रहे हैं। आपका हो सकता है रियूनियन का, हो सकता है रिकन्सिलिएशन का, हो सकता है कॉल एंड मैसेज का, हो सकता है किसी और चीज़ का, हो सकता है पैसों का, हो सकता है शादी का, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये पर्सन बड़ी बेसब्री से, बड़ी ही बेताबी से किसी चीज़ का मुझे वेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है।
एंड खामोशी से वेट कर रहा है। ये पर्सन बोल नहीं रहा है कुछ भी, मांग नहीं रहा है कुछ भी, बस खामोशी से वेट कर रहा है। अब मेरा सही टाइम आएगा, अब मेरा राइट टाइम आएगा, अब ये होगा, अब वो होगा। जब कुछ नहीं होता है तो फिर से एक ये वेट वाली एनर्जी में चले जाते हैं कि इंतज़ार और करते हैं। हमारे हाथ में इंतज़ार करने के अलावा और कुछ भी नहीं, बिकॉज एक तरफ कन्फ्यूजन है, एक तरफ वेट है। तो जाहिर सी बात है पर्सन डिसअपॉइंटमेंट फील करेगा, डिसअपॉइंटेड होगा, पर्सन सैड होगा, पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन फील करेगा और काफ़ी मायूस होगा। तो वही चीज़ वर्गोस के पार्टनर में चल रही है, काफ़ी मायूसी, होपलेस होना, हेल्पलेस फील करना एंड कन्फ्यूजन एंड वेट। ओके, सो ये चीज़ें आपके पार्टनर की साइड से मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं वर्गोस। कंफ्यूज आप भी हो किसी चीज़ को लेकर वर्गोस, टू बी ऑनेस्ट आप भी कंफ्यूज हो। जो एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है वहाँ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी भी वही चल रही है। आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऑप्शन एंड चॉइसेस आ रही हैं आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बट या तो वो ज़्यादा आ रही है कि आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, या फिर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आप फैसला नहीं ले पाते। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप भी कंफ्यूज हैं। ओके वर्गोस, सो या वर्गोस, दिस इज इट। आई रियली होप यू लाइक इट। फ़ैन का शोर आ रहा होगा आपको, सो सॉरी फॉर दैट। बैकग्राउंड में फ़ैन की नॉइज़ आ सकती है, लेकिन आपको मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं फ़ैन अगर बंद करूँगी तो रीडिंग मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगी। सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, कितना समझ पाए हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय।